क्या परमेश्वर अस्तित्व में है, और यदि हां तो वह कैसे हैं? नास्तिकवाद परमेश्वर के अस्तित्व को नकारता है। इसमें किसी ईश्वर या देवता पर विश्वास नहीं होता। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं पॉलीथिज्म का विश्वास है, लेकिन एक सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर को भी माना जाता है, जो निराकार और निराकार से परे है। परमेश्वर हर चीज में व्याप्त है। बुद्ध धर्म में किसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। यह धम्म, प्राकृतिक नियम और निर्वाण, प्रबुद्धता प्राप्त करने के मार्ग पर ध्यान देता है। जैन धर्म में कोई सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं माना जाता है। यह आत्मा के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अपने कर्मों से बंधी हुई है और मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। सिख धर्म एक परमेश्वर वाहेगुरु में विश्वास करता है, जो निराकार, शाश्वत और सर्वव्यापी है। परमेश्वर को सर्वोच्च और व्यक्तिगत रूप में माना जाता है, जिससे हर व्यक्ति को संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है। इस्लाम में एक ही परमेश्वर अल्लाह का विश्वास है, जो सृष्टि का निर्माता है। अल्लाह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और अत्यधिक दयालु है, और मुसलमानों को उसकी इच्छा के अनुसार जीने की आवश्यकता है। ईसाई धर्म में एक ही परमेश्वर का विश्वास है, जो त्रिएक है, जो अस्तित्व में एक है और तीन व्यक्ति है: पिता, पुत्र, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। परमेश्वर प्रेमपूर्ण, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है, जो सृष्टि के निर्माता हैं। मैं कौन हूं? नास्तिकवाद में मानव को प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम माना जाता है, जिसमें कोई आध्यात्मिक सार नहीं होता। लोग व्यक्तिगत पहचान के साथ होते हैं, लेकिन उनका कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होता। हिंदू धर्म में व्यक्ति को आत्मा कहा जाता है, जो शाश्वत है और परमेश्वर का हिस्सा है। जब तक जीवित है, आत्मा संसार यानी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है। बुद्ध धर्म में स्व यानी आत्मा को एक भ्रांति माना जाता है। अनत्ता यानी अहम की असत्यता के सिद्धांत के अनुसार कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। व्यक्ति मानसिक और शारीरिक घटकों का संग्रह है। जैन धर्म में व्यक्ति आत्मा को मानता है, जो शारीरिक शरीर से अलग है। प्रत्येक आत्मा को शुद्धता की क्षमता होती है और उसे आत्मनिर्भरता से मुक्ति प्राप्त करनी होती है। सिख धर्म में व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा माना जाता है, जो भगवान के साथ एकजुट होने के लिए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की कोशिश करता है। इस्लाम में इंसान को अल्लाह द्वारा रचा गया माना जाता है। हर व्यक्ति की एक आत्मा होती है और वे अल्लाह के आदेश के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। ईसाई धर्म में इंसान को परमेश्वर के रूप में बनाया गया माना जाता है। उनका उद्देश्य परमेश्वर के साथ संबंध में रहकर उसका महिमा मंडन करना और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार जीना है। मैं यहां क्यों हूं? नास्तिकवाद जीवन का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। लोग अपने अनुभवों, रिश्तों और उपलब्धियों के माध्यम से अपना उद्देश्य बनाते हैं। हिंदू धर्म में उद्देश्य आत्मा की सच्चाई को समझना है, परमेश्वर के साथ एकता को जानना और मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना है। बुद्ध धर्म में जीवन का उद्देश्य दुख, सुख की असत्यता को समाप्त करना है, जो 4 नोबल सत्य और 8 फोल्ड मार्ग के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। जैन धर्म में जीवन का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, जो अहिंसा और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से किया जाता है, ताकि मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सके। सिख धर्म में जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश के अनुसार जीना है, परमेश्वर के नाम का ध्यान करना और दूसरों की सेवा करना है, ताकि परमेश्वर के साथ एकजुटता प्राप्त हो सके।
इस्लाम में जीवन का उद्देश्य अल्लाह की पूजा करना और उसके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीना है, ताकि अंतिम जीवन, जिसे आखिरत कहते हैं, में स्वर्ग प्राप्त किया जा सके। ईसाई धर्म में जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रेम और दूसरों से प्रेम करना है। हमारा जीवन परमेश्वर का उपहार है, ताकि हम उसकी इच्छा पूरी करें और स्वर्ग में शाश्वत जीवन के लिए तैयार हो सकें। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? नास्तिकवाद में जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। लोग अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, रिश्तों और अनुभवों के आधार पर उद्देश्य बनाते हैं। हिंदू धर्म में जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और परमेश्वर के साथ एकता है। इसका उद्देश्य कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध धर्म में जीवन का उद्देश्य निर्वाण यानी सुख का उन्मूलन प्राप्त करना है। यह 8फोल्ड मार्ग और 4 आर्य सत्य के सिद्धांतों पर आधारित है। जैन धर्म में जीवन का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और मोक्ष प्राप्त करना है। यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से किया जाता है। सिख धर्म में जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करना, उसकी सेवा करना और समाज में न्याय और समानता की स्थापना करना है। इस्लाम में जीवन का उद्देश्य अल्लाह की इच्छा के अनुसार जीना है, ताकि आखिरत में स्वर्ग प्राप्त किया जा सके। यह इबादत और सच्चे आचरण पर जोर देता है। ईसाई धर्म में जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना, यीशु मसीह का अनुसरण करना और दूसरों को सुसमाचार सुनना, स्वर्ग में शाश्वत जीवन प्राप्त करना है। नास्तिकवाद में मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। मृत्यु के बाद कोई आत्मा या अस्तित्व नहीं होता। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का विश्वास है। मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और यह आत्मा के कर्मों के अनुसार एक नया जन्म प्राप्त करती है। मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। बुद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का विश्वास है, लेकिन निर्वाण के माध्यम से इस चक्र से मुक्ति पाई जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन उद्देश्य दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का विश्वास है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने पर पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। सिख धर्म में भी पुनर्जन्म का विश्वास है, लेकिन परमेश्वर के साथ एकजुटता प्राप्त करने से पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। इस्लाम में मृत्यु के बाद कयामत, महाप्रलय होती है और हर व्यक्ति का अल्लाह के सामने हिसाब लिया जाता है। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग, जन्नत में जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले नरक, जहन्नम में जाते हैं। ईसाई धर्म में पुनरुत्थान का विश्वास है। मृत्यु के बाद सभी का न्याय होगा और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे स्वर्ग में शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे।